हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बाइनरी सर्च। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर सर्च। लीनियर सर्च सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ सर्च होता है एंड दिस विल गिव अस अ बेंचमार्क फॉर कंपेयरिंग बाइनरी सर्च। सो नेक्स्ट वी विल गो टू बाइनरी सर्च, जहां पे हम इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से क्या इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उनको देखेंगे। Thereafter we are going to move to big O notation। हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, आइटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइब्रेरीज। बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में जो भी लाइब्रेरी अवेलेबल है उसको हम क्विकली देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और हमारा एम है कि हम 77 नंबर को सर्च करें। सो लॉजिकली फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज आप एक लूप चलाएंगे या फिर हम इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहले जगह देखेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिमिलरली हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ। सो वी विल कीप ऑन मूविंग अंटिल वी फाइंड द एलिमेंट और वी रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट। सो यहाँ पे हमारे को 77 जैसे ही मिल जाता है, हम बोलते हैं कि वी हैव फाउंड द एलिमेंट और उसकी लोकेशन को हम बता देते हैं। सो अगर इसका हम एल्गोरिदम देखें, डेटा टू सर्च हमारा लिस्ट है, जिस लिस्ट में हम नंबर को ढूंढना चाहते हैं, एंड आइटम वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो सिंपली एक लूप लगाएंगे, उसके विद इन एक इफ कंडीशन आएगी जहां पे हम सर्च करेंगे कि अगर वो एलिमेंट हमें एग्जिस्ट करता है तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट एग्जिस्ट और ब्रेक हो जाते हैं लूप से। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो अगर हमारे पास 5 नंबर हैं लिस्ट में तो हमारे फॉर लूप 5 बार चलता है। 10 नंबर हैं तो 10 बार चलता है। दीज आर द वर्स्ट केस सिनेरियोज। इनको देखते हुए वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इज ON। अगर आप इसका पूरा कोड देखना चाहते हैं तो ये पूरा कोड हमने अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉपी द कोड फ्रॉम देयर। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट our main topic of discussion today, which is binary search। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। बाइनरी सर्च की अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन, या इसको हम प्री रिक्विजिट भी बोल सकते हैं, वो ये होता है कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो नंबर्स या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्री रिक्विजिट फॉर बाइनरी सर्च। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड सम पॉइंटर्स। आप 3 पॉइंटर यहां पे हम बात करेंगे, एक स्टार्ट, एंड पॉइंट और एक मिड पॉइंट। जो भी लिस्ट आपकी होती है उसका जो सबसे पहला नंबर होगा उसको हम स्टार्ट मानते हैं और सबसे आखिरी नंबर को एंड माना जाता है, और इन दोनों पॉइंटर्स के बीच में जो नंबर आता है उसको मिड पॉइंट लेते हैं। उस मिड पॉइंट के बेस पे हम कुछ चेक्स लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लिस्ट को डिवाइड करते जाते हैं इन बाय हाफ। वी विल सी दिस बाय एग्जांपल, तब आपको ये बेटर क्लियर होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट है और इसमें हमारे को 66 नंबर को सर्च करना है। दिस इज आवर एम। तो हमारा जो सबसे पहला आइटरेशन होगा, जो हम सबसे पहले बार लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे या पहला लूप चलाएंगे, उसमें हमारी पूरी लिस्ट है। देयर आर n एलिमेंट्स, तो हम पूरे के पूरे n एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। हमारा स्टार्ट पॉइंटर हो जाता है 11 पे और एंड हो जाता है 99 पे। अब अगर इसका मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडाइसेस 0 + 10 = 5 और 5 लोकेशन पे हमारा मिड पॉइंट 44 आ जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक, जैसा कि हमने बताया कि ये सॉर्टेड लिस्ट होती है।
अब ऑब्वियसली अगर आपका जो नंबर आपको चेक करना है वो मिड पॉइंट से बढ़कर है, तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से नीचे वाले सारे नंबर्स को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जो नई लिस्ट हो जाती है जहां पे आपको एलिमेंट सर्च करना है, वो मिड पॉइंट प्लस 1 से लेके एंड तक हो जाती है। सो उसी तरीके से अगर हम सेकंड आइटरेशन देखेंगे, तो सेकंड आइटरेशन में हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी जो नई लिस्ट है अब वो स्टार्ट हो रही है मिड पॉइंट प्लस 1 विच इज 55 in this case, and till the end which was the existing end element. Again we will do the same thing. We are going to calculate the new midpoint. So new indices के बेस पे हम नया midpoint निकालते हैं जो कि 77 निकल के आता है. Again we will repeat the same process. We are going to check whether the element which has to be searched is greater or less than the midpoint. इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखते हैं कि जो हमारे को एलिमेंट सर्च करना है 66, वो 77 जो कि हमारा मिड पॉइंट है उससे छोटा है। इसका मतलब ये है कि 77 से बड़े जितने भी नंबर हैं, बिकॉज दिस इज अ सॉर्टेड लिस्ट, उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नई लिस्ट हो गई वो अगेन हाफ हो जाती है और हम केवल वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 एलिमेंट्स। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस एज यू कैन सी हमारी जो नई लिस्ट है उसका एंड पॉइंट हमारे को चेंज करना होगा, स्टार्ट पॉइंट हमारा सेम रहेगा। तो इस केस में थर्ड आइटरेशन में हमारा जो एंड पॉइंट निकल के आता है वो मिड पॉइंट -1 हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू हैव थर्ड आइटरेशन और हम अपने एंड पॉइंट को मूव कर देंगे टू द एंड पॉइंट ऑफ माई न्यू लिस्ट। अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू इंडाइसेस एंड द न्यू मिड पॉइंट। इस केस में हमारा नया मिड पॉइंट 55 आता है। यहां पे हम फिर से सेम कंपैरिजन करेंगे, क्या 66 55 से बड़ा है या छोटा है। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड द मिड पॉइंट इटसेल्फ। अब हमारी लिस्ट केवल एक नंबर के बराबर रह गई है। सो अब या तो ये नंबर इस जो भी हमें नंबर सर्च करना है वो इस नई लिस्ट का नंबर है, इट 66 is equal to 66, या 66 is not equal to the element that we have to search. तो अगर आप सिमिलर जो हमारा लास्ट आइटरेशन होगा जिस पे हमारा लूप खत्म हो जाता है, बिकॉज देयर इज जस्ट वन एलिमेंट लेफ्ट, वी आर गोइंग टू डू फाइनल सर्च कि क्या ये जो अब एक नंबर बचा है जहां पे हमारा नया मिड पॉइंट कैलकुलेट करके आया है, क्या इस नंबर पे हमारा एलिमेंट जो भी हमें सर्च करना है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है then we will say that the element exists, otherwise we will say that the element does not exist. So in total आपने देखा पॉइंटर्स की मदद से हमने बार बार अपनी जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स को छोटा किया है। हर आइटरेशन के साथ लिस्ट को दो में डिवाइड कर दिया जाता है और आधी लिस्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट गिव्स अस जस्ट द हाफ लिस्ट टू वर्क एंड प्ले विद। Now that we have understood the concept, let's see the complexity. Complexity की बात करें तो आपने देखा जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट आइटरेशन में तो लिस्ट की जो लेंथ थी वो n थी। ओके, सेकेंड आइटरेशन के साथ वो लिस्ट लेंथ हाफ रह जाती है, n/2 हो जाती है। विद एवरी आइटरेशन द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में वी आर indicating that with each iteration the length of the list is getting reduced by half। और आखिरी में अगर हम ये assume करते हैं कि k iterations के बाद केवल एक नंबर फाइनल रह जाता है जहां पे हम अपने लूप को या iterations को खत्म करते हैं, so we can indicate it by n divide by 2 to the power of k equal to 1। अगर इस चीज को हम मैथमेटिकली सॉल्व करें और दोनों साइड हम log ले लेते हैं, सो वी विल कम टू द पोजीशन वेयर k इज इक्वल टू log n। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज log n प्लस 1। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने टेबल में आइटरेशंस को इंडिकेट किया है वो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 की फॉर्म में किया है, एंड देयर यू कैन रिलेट इट विद द पैटर्न इन द लेंथ कॉलम। So this is about complexity of binary search. Now let's compare it with the complexity of linear search.
लीनियर सर्च में हमने देखा था कि अगर हमारे n नंबर्स हैं लिस्ट के अंदर तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O(n) निकल के आती है, बिकॉज अगर n नंबर हैं तो हमारे लूप को वर्स्ट केस में n नंबर ऑफ टाइम्स रन करना पड़ता है। बट इन बाइनरी केस, बिकॉज हमारी लिस्ट हर बार आधी रह जाती है, हर आइटरेशन के साथ आधी रह जाती है, तो हमने देखा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log n निकल के आती है। अगर इन दोनों को हम ग्राफिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी इक्वल टू O log n काफी नीचे आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इसीलिए इट इज फार बेटर देन लीनियर सर्च फॉर रियली बिग नंबर्स। With that, let's move over to our next topic. Next, we are going to discuss about different implementation algorithms for binary search. और उसमें first and foremost that we are going to discuss is binary search using iterative approach. So again हम उसी लिस्ट को लेके चलेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस करी थी, और हमारा एम अगेन सर्च करना है 66। तो यहाँ पे हम एक डेटा टू सर्च करके वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इस लिस्ट को डिफाइन करता है, और एलिमेंट टू सर्च इज 66। इसके साथ ही हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हमने नाम दिया है बाइनरी सर्च आइटरेटिव, और इन दो पैरामीटर्स को हम पास कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर। अब जैसे आप देखते हैं कि जब हमारा फर्स्ट आइटरेशन होता है तो हमारा स्टार्ट और एंड एलिमेंट इज स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट एंड द एंड एलिमेंट इज एंड ऑफ द लिस्ट विच इज लेंथ डेटा स्पेस -1। तो इस फंक्शन में सबसे पहले हम इन दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं वो होता है मिड पॉइंट कैलकुलेशन। मिड पॉइंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला सिंपल है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, बट बिकॉज default it gives float, that's why we are going to convert it into an integer. उसके बाद अगर आप देखते हैं कि हम आइटरेशन के साथ 3 चेक करते हैं, या तो मिड पॉइंट नंबर से बराबर है, या मिड पॉइंट नंबर से छोटा है, या उससे बड़ा है। ये हमारे 3 चेक्स होते हैं। उन तीनों चेक्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 3 इफ एल्स इफ कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ अगर नंबर के बराबर होता है तो obviously we have found the element and we can return that boolean 1 which is true that the number has been found, और उसकी जो भी लोकेशन थी, जो भी इंडेक्स था, उसको हम रिटर्न कर देते हैं। अगर वो नहीं होता है then what do we usually do? तो अगर नंबर जो हमें सर्च करना है वो मिड पॉइंट से बड़ा होता है, उस केस में आपने देखा था हमारी नई लिस्ट बन के आ जाती है, और उसमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो मिड पॉइंट प्लस 1 होता है। दैट इज वाई यू कैन सी यहाँ पे एलएफ कंडीशन में हम यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 डिफाइन कर देते हैं। देयर आफ्टर अगेन वी विल कैलकुलेट द न्यू मिड पॉइंट। नए आइटरेशन में नया मिड पॉइंट कैलकुलेट होता है, एंड अगर दिस टाइम द नंबर विच हैज टू बी सर्च इज लेस देन द मिड पॉइंट, तो स्टार्ट एलिमेंट तो हमारा सेम रहता है, पर एंड एलिमेंट हमारा मिड पॉइंट -1 हो जाता है। दैट इज वाई इन द कोड वी हैव डिफाइंड एंड इक्वल टू मिड -1। नाउ द फाइनल पॉइंट विच इज लेफ्ट इज ये लूप हमारा कब तक चलना है। सो वी विल डिफाइन द कंडीशन जहां तक हमारा ये लूप चलेगा। तो जब तक या तो हमारा एंड स्टार्ट से बढ़कर या बराबर है, बराबर होने का मतलब नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 एलिमेंट, और इस टाइम पे हम अपने लूप को खत्म कर सकते हैं। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाइल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, और अगर ये सब खत्म हो जाता है तब भी हमें सर्च करके नंबर नहीं मिलता है, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स एंड नो लोकेशन। So we are going to return bool 0 and none. So this is the iterative approach. I hope the point is clear to you. Next, we will see the recursive approach. For binary search का ये पूरा program we have made it available to you in the description. So if in case you want, you can just get it from the description. So let's see another approach, which is the recursive approach. To move ahead with the recursive approach, we are going to take the example of the iterative approach itself. हम उसी iterative approach को जो अभी हमने डिस्कस किया था उसको कन्वर्ट करेंगे recursive में. So it will be a good benchmark for comparison. So अगर आप देखें कि हमने बाइनरी सर्च आइटरेटिव में एक फंक्शन डिफाइन किया था, बाइनरी सर्च आइटरेटिव, और उसमें 2 पैरामीटर जाते थे। बाइनरी सर्च रिकर्सिव में हम 4 पैरामीटर्स देंगे।
वाई? रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर रिकर्जन के बारे में आपको और ज्यादा पढ़ना है तो वी ऑलरेडी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट, सो यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। वी विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दैट, इफ इन केस हम देखते हैं कि स्टार्ट जो हमारा बाइनरी सर्च आइटरेटिव में होता था वो स्टार्ट 0 होता था और एंड लेंथ डेटा स्पेस -1। बट अगर हम बाइनरी सर्च रिकर्सिव के अंदर इसी को बार बार हर आइटरेशन के साथ हम सेट करना नहीं चाहते, बिकॉज इस फंक्शन को बार बार कॉल किया जाएगा। अगर हम हमेशा से उसी को सेट कर देंगे तो हमारा स्टार्ट और एंड एलिमेंट गलत पॉइंट करेंगे। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमारे को ये दो काम जब हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है उस टाइम करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रादर कॉल इट फ्रॉम द मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च रिकर्सिव के फॉर्म में 4 पैरामीटर्स दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आइटरेशन के लिए हमने स्टार्ट को 0 रखा है और एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा स्पेस -1 किया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे को बेस कंडीशन डिफाइन करनी है रिकर्सिव के लिए। आइटरेटिव के केस में वो बेस कंडीशन होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट। वही बेस कंडीशन हमारी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। जब तक हमारा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट है तब तक हम इस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे। सो द फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until द एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट। हमारी जो कंडीशन होती है मिड हमारा यहाँ पे भी सेम रहेगा रिकर्सिव के केस में, और जितनी भी हमारे चेक्स है वो भी चेक्स तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे सेम रहेंगे। सो नो चेंजेस। इन केस जो पहले आइटरेशन के साथ ही या जब भी हमारे को मिड पॉइंट सर्च एलिमेंट के बराबर मिल जाता है उस टाइम पे हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड द एलिमेंट एट द लोकेशन मिड पॉइंट। Now the important changes are going to be in these two conditions where my midpoint is greater than the element which has to be searched and the midpoint is less than the element from the element which has to be searched. तो अगर हम इस केस को देखें जब हमारा एंड एलिमेंट इक्वल टू मिड -1 हम आइटरेटिव अप्रोच में करते थे, द ओनली चेंज दैट वी आर गोइंग टू मेक इन द रिकर्सिव अप्रोचेस, हम जब अब बाइनरी सर्च रिकर्सिव फंक्शन को फंक्शन के विद इन ही कॉल करेंगे तो अब हमारा एंड एलिमेंट जो हम पास करेंगे वो मिड -1 हो जाएगा एंड इन अदर केस द स्टार्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी मिड +1। सो दिस इज द टेक्निक जहां पे आपने आइटरेटिव अप्रोच को रिकर्सिव अप्रोच में टोटली कन्वर्ट कर दिया है। आपने अपने स्टार्ट और एंड को एलिमेंट फंक्शन कॉल के अंदर से निकाल दिया है और उसको मेन फंक्शन में डाला है। उसके अलावा बेस कंडीशन आपकी सेम रहती है। Most of all the conditions are same. The only thing is we are going to call it from the function itself. So this is how you can convert an iterative approach to recursive approach. Again, इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, so you can go and have a look at it. The last thing that we are going to discuss for today are the libraries. So the last topic for our discussion today is the library support for binary search in different languages and technological frameworks. सबसे पहले अगर हम पाइथन में ही बात करें तो पाइथन के अंदर एक बाइसेक्ट करके मॉड्यूल आता है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आपको खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट यूज दैट लाइब्रेरी बाइसेक्ट और उसके थ्रू आप बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। रूबी की बात करें तो उसके अंदर भी एक बी सर्च करके फंक्शन आता है। जावा के अंदर बाइनरी सर्च के नाम से आता है। डॉटनेट में बात करें तो इसमें एक जेनेरिक फंक्शन होता है विच इज अ टाइप्ड पैरामीटर बाइनरी सर्च। आप यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सी ऑल्सो प्रोवाइड्स बी सर्च एज अ फंक्शन टू एक्चुअली यूज बाइनरी सर्च। एंड अगर हम लेगेसी लैंग्वेजेस की बात करें, लेगेसी सिस्टम्स लाइक मेन फ्रेम्स की बात करें तो उसमें भी कोबोल के अंदर आप देखेंगे कि एक वर्ब सर्च ऑल करके एग्जिस्ट करता है जो बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करके आपको दे देगा। सो विद दैट गाइज वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप it has provided you a good insight into what binary search is. If you really like the video, please like it, share it, and if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe. Thank you for your time.